दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग हिमालय की संरचना से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत भूमि पर विश्व की लगभग समस्त जैव विविधता पाई जाती है। बर्फ की चादर से ढकी वादियां, उर्वर मैदान, रेतीले रेगिस्तान, खनिज संपदा से भरपूर पठार और गहरे समंदर, इन सभी भू संरचनाओं का एक साथ संगम भारत में ही दिखाई देता है। और इस भौगोलिक विविधता का कारण है हिमालय। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत में ये विविधता नहीं पाई जाती। चीन की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाएं भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति दोनों को ही प्रभावित करती। हिमालय एशिया की महान पर्वत श्रेणी है जो उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के जलोढ़ मैदानों के बीच एक अवरोध बनाती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी महान पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आज के ऑडियो आर्टिकल में हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण, इसकी संरचना और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और इसका भौगोलिक इतिहास क्या है। जिस स्थान पर आज महान हिमालय पर्वत दिखाई देता है वहां पर हमेशा से हिमालय पर्वत नहीं था। लगभग 60-70 मिलियन वर्ष पहले तक उस स्थान पर टेथिस सागर नाम का एक समुद्र हुआ करता था। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप टेथिस सागर का धरातल ऊपर से उठने लगा। यह घटना टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अनुसार समझी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धकेली गई है और हिमालय की विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसलिए हिमालय को एक युवा फोल्ड पर्वत या वलित पर्वत कहा जाता है, जो अभी भी भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय है और लगातार ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि प्लीस्टोसीन युग के दौरान हिमालय पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत बन गया था। अगले 30 मिलियन वर्षों के दौरान टेथिस महासागर के उथले हिस्से धीरे धीरे सूखने लगे थे, क्योंकि इसके समुद्र तल को डूबती हुई भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ने ऊपर की ओर धकेल दिया था। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। इसके साथ ही पठार के दक्षिणी किनारे पर ट्रांस हिमालयी श्रेणियां इस क्षेत्र का पहला प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र बन गईं और इतनी ऊंची हो गईं कि वे जलवायु अवरोधक बन गईं। जैसे जैसे भारी बारिश दक्षिणी ढलानों पर गिरने लगी, प्रमुख दक्षिणी नदियां पुरानी अनुप्रस्थ भ्रंशों के साथ बढ़ने लगी। इन नदियों ने पठार पर बहने वाली धाराओं को अपने में समाहित कर लिया और विस्तृत नदी तंत्र का निर्माण किया। इन नदियों ने उत्तर के उर्वर मैदानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र तेजी से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबे से भर गए। इन मलबों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय की संरचना और भौगोलिक स्थिति हर जगह एक सी नहीं है। आइए हिमालय के संरचना को समझते हैं। हिमालय में कहीं पर बर्फ से ढके शीत मरुस्थल तो कहीं हरे भरे वन हैं। ऊंचाई के साथ इसकी जैव विविधता और वानस्पतिक संरचना में काफी अंतर पाया जाता है। वनस्पतियों की उपलब्धता के अनुसार हिमालय को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय तिब्बत के दक्षिणी भाग में हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणियों की पूर्व की ओर विस्तार है। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से ग्रेनाइट और ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है। मुख्य हिमालय के विपरीत यह क्षेत्र गहरी नदी घाटियों से विभाजित नहीं है और इसमें एक निश्चित संरेखण का अभाव है। यहाँ स्थित पहाड़ी मार्ग या दर्रे औसतन 17,500 फीट ऊंचे हैं, जिनमें सबसे ऊंचा चारगोंडिंग दर्रा है। महान हिमालय या बृहत हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा भाग है। यह उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत से होते हुए नेपाल की ओर आगे बढ़ता है। फिर नेपाल से होते हुए भारत के सिक्किम राज्य और भूटान की ओर बढ़ जाता है। इस श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 1400 मील है और इसकी औसत ऊंचाई 20,000 फीट से अधिक है। महान हिमालय में दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल हैं। लघु हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ विस्तृत है। लघु हिमालय की 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं।
पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी एवं मसूरी पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय एवं वृहत हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है, इन्हें खुली घाटी कहते हैं। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल कहलाती है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा इसके दक्षिण में जम्मू है। यहीं पर वैष्णो देवी मंदिर है, जहां एक और वृहत हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग एवं सोनमर्ग आदि। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों को उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। वहीं शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी और निचली श्रेणी है, जिसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के करीब होती है और यह लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है। शिवालिक की ढलानें अपेक्षाकृत कोमल हैं और यहाँ मिट्टी अपरदन के कारण भूस्खलन की समस्याएं भी देखी जाती हैं। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिनमें साल, शीशम और बांस प्रमुख हैं। शिवालिक क्षेत्र का पारिस्थितिक महत्व भी अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ कई वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए अब जानते हैं हिमालय की जैव विविधता के बारे में। हिमालय की जैव विविधता न केवल पर्यावरण को संतुलित करती है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के जीवन यापन का साधन भी है। वनस्पतियों और जीव जंतुओं की यह विविधता जलवायु नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण और जल स्रोतों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा हिमालयी वन पारंपरिक चिकित्सा, खाद्य स्रोत और कच्चे माल के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व में जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यह क्षेत्र अपनी विशेष भौगोलिक और जलवायुवीय परिस्थितियों के कारण असंख्य प्रजातियों के लिए अनुकूल निवास स्थल प्रदान करता है। हिमालय की जैव विविधता न केवल भारत बल्कि समूचे एशियाई उपमहाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र अनेक वनस्पति और जीव जंतुओं का घर है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां, 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पतियां और 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर टुंड्रा क्षेत्र पाया जाता है। गौरतलब है कि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ के जंगलों में लाल पांडा, कस्तूरी मृग समेत कई जानवर भी पाए जाते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं हिमालय पर्वत के महत्व की। यूं ही हिमालय पर्वत को पर्वतराज हिमालय नहीं कहा जाता। हिमालय अनेक औषधीय जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का घर होने के साथ साथ कई दुर्लभ जीव जंतुओं को भी आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को संतुलित करता है। यह शीतकाल में आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर उपमहाद्वीप के तापमान को नियंत्रित करता है और मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में पर्याप्त वर्षा होती है, जो कृषि और जल संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही हिमालय कई बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि का उद्गम स्थल भी है। ये नदियां कृषि, बिजली उत्पादन और पेयजल के लिए आवश्यक हैं। हिमालय के ग्लेशियर इन नदियों को निरंतर जल आपूर्ति करते हैं, जिससे पूरे उत्तर भारत को वर्ष भर जल की पर्याप्त आपूर्ति रहती है। इन सब के अतिरिक्त हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए निवास स्थान उपलब्ध कराती है, जिनमें से कई विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त हैं। यह पर्वत श्रृंखला विश्व भर में जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही हिमालय की घाटियों में बसे खूबसूरत शहर पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। विशेषकर गर्मियों के मौसम में श्रीनगर, देहरादून, शिमला, मसूरी जैसे बहुत सारे हिल स्टेशन प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट हैं। पर्यटन के विकास की वजह से ये क्षेत्र कई लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं और भारत के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देते हैं।
बीते कुछ वर्षों से हिमालय की संरचना और जैव विविधता के अस्तित्व और संकट के मुद्दे पर बहस चल रही है। आइए जानते हैं इस बहस का कारण क्या है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का असर अब हिमालय पर भी दिखने लगा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे न केवल नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, बल्कि नदियों के प्रवाह में अस्थिरता भी आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप जल संकट और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो रहा है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हिमालय के वन कई विशिष्ट जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के निवास स्थान हैं। वनों की लगातार कटाई से सिर्फ हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली बहुत सारी वनस्पतियां विलुप्त होने की सीमा पर पहुंच गई हैं। साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते पर्यटन और शहरीकरण से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अवैज्ञानिक विकास गतिविधियों से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है और स्थानीय समुदायों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि हिमालय एक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जहां अक्सर भूकंप और भूस्खलन होते रहते हैं। अत्यधिक निर्माण कार्यों और खनन से यह समस्या और गंभीर हो गई है। निर्माण कार्यों की अधिकता की वजह से पहाड़ दरकने लगते हैं। फलस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या बढ़ गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हिमालय की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। हिमालय के वनों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और वन संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार और स्थानीय समुदायों के सहयोग से वनीकरण योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय समुदायों और पर्यटकों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना आवश्यक है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए स्थायी पर्यटन और पारिस्थितिकी अनुकूल विकास की नीति को अपनाया जाना चाहिए। पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए सख्त दिशा निर्देश होने चाहिए कि वो पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाएंगे और इधर उधर पैकेट्स, बोतल वगैरह नहीं फेंकेंगे। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। इन सब के अलावा हिमालय में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ग्लेशियरों की निगरानी, जल प्रबंधन योजनाएं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिमालय के विकास के लिए सतत विकास नीति को लागू करना अत्यावश्यक है, जिसमें स्थायी पर्यावरण, संस्कृति और पारिस्थितिकी के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। जलवायु अनुकूल ढांचागत विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संयमित उपयोग सतत विकास के प्रमुख घटक हो सकते हैं। साथ ही भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सशक्त आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास किया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाए, जिससे इन आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो दक्षिण एशियाई देशों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संतुलित रखता है। भारत के लिए तो इसका और भी अधिक महत्व है। पर्यावरणीय और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हिमालय का सामरिक महत्व भी बहुत अधिक है। हिमालय भारत की उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और भारत को पड़ोसी देशों के आक्रमण से भी सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः इस जीवनदायी हिमालय की जैव विविधता, जल संसाधन और वनस्पतियों को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए हमें सतत विकास और संरक्षण नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को भी हिमालय के प्राकृतिक उपहारों का लाभ मिल सके। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हिमालयी पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक संरचना, जलवायु पर प्रभाव और जैव विविधता के संरक्षण में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। साथ ही हिमालय को वर्तमान में जिन खतरों का सामना करना पड़ रहा है, उनके समाधान के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।